नमस्कार, मैं हूं अवधेश। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में। प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। यहाँ पे पिछले 20 वर्षों से महाकुंभ 2025 चल रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है। महाकुंभ 2025 में खूब सारे साधु संत और सन्यासी यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके दिव्य दर्शन आपको करवा रहे हैं। लगातार उनसे संवाद आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में नागा बाबा हरिवंश गिरी जी महाराज हैं, जो ऊर्ध्व बाहु जो है जिन्होंने अपने हाथों को कर रखा है। और ये पिछले 5 वर्ष से बाबा जी ने अपने हाथों को ऊर्ध्व बाहु कर रखा है, और अभी लगातार आगे भी इनकी ये तपस्या जारी रहेगी। बाबा जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग उनका कैसा रहा, और ये जो ऊर्ध्व बाहु जो इन्होंने भुजाएं कर रखी है, उसका क्या उद्देश्य है। महाराज जी, स्वागत है आपका। बाबा जी, आपने अपने हाथों को ऊर्ध्व बाहु कर रखा है, आपने उठा रखा है, तो इसका क्या उद्देश्य है महाराज जी। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कितने वर्षों तक अभी आप जो है, और 5 साल की हो रही है। 12 साल का है, लेकिन 12 साल बाद ये हाथ नीचे नहीं आएगा, आजीवन ही हो जाएगा। 12 साल बाद मतलब आपका तपस्या खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हाथ ऊपर ही रहेगा। हाँ, क्योंकि जो खून का दौरान है ऊपर। अब हड्डी सूख जाएगी। जी जी। जैसे लकड़ी सूख जाती है, एक खड़े रहने पर लकड़ी कैसे रहती है, जब पेड़ से जुड़ी हुई रहती है तो, और उसको कट जाती है तो फिर सूख जाती है, तो उस तरीके से ये हड्डी पूरी सूख जाएगी तो हाथ आजीवन ही हो जाएगा। महाराज जी, इतनी कठिन तपस्या आप जो है कर रहे हैं, ये आपने क्यों चुना कि हम इतनी कठिन तपस्या? क्यों का तो कोई मतलब नहीं है। जन कल्याण के लिए साधु करता रहता है, अपना जीवन समर्पित है, जन कल्याण के लिए करता है साधु, और वही हम कर रहे हैं। आपने अध्यात्म का मार्ग चुना होगा। वही अध्यात्म का तो मार्ग तो सभी थोड़ी चुनते हैं। कोई होता है, वो चुनता है, और वो उससे नाता रहता है उसका, जब भी चुनते हैं। कुछ अपने अनुभव के बारे में बताइए, कभी आपने आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव किया हो? और उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो अलग बातें हैं। भोजन करते हैं या आप फलाहारी? नहीं, भोजन करते हैं। भोजन करते हैं आप? भोजन करते हैं जी। एक समय आप भोजन करते हैं। महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि नागा साधु जो है, ये बनने की प्रक्रिया क्या है, ये किस तरीके की परंपरा है? वो तो बनना पड़ेगा, जब पता लगेगा। बनना पड़ेगा। हाँ, उससे पहले पता नहीं लग सकता। जी जी। क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं उसको, वो हमारी परंपरा का हम उजागर नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि आप शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन करते हैं। हाँ, तो गुरु शंकराचार्य ने हमको वो शास्त्र और शास्त्र दोनों दिया है। एक हाथ में माला और एक हाथ में बाला। जी। तो शास्त्र तो हो गया माला, और बाला तो फिर शस्त्र है हमारा। आजकल के जो युवा हैं, या भारतीय लोग कह लीजिए, जो अपनी संस्कृति और परंपरा को छोड़ करके विदेशी संस्कृति को अपनाते हैं जा रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि कुंभ मेला में विदेशी लोग जो है अपने यहाँ आते हैं, उनके लिए क्या? सभी को एजुकेट बनने की होड़ लगी हुई है जी। संस्कारी बनने का किसी को वो नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया। गुरुकुलों की परंपराओं को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छाएं नहीं रही, क्योंकि हम विदेशी कल्चर को ज़्यादा पकड़ लिए। तो जब तक से हम अपने संस्कारों को चाहिए हमको, तो हमको अपने गुरुकुलों को स्थापित बराबर दोबारा करना पड़ेगा। सरकारों पे हम ध्यान न दें, हम अपने पे ध्यान दें, अपने से दें, जिससे हमारे गुरुकुलों की परंपराएं फिर, क्योंकि गुरुकुल स्थापित गुरुकुल खुलेंगे तो उसमें अब आचार्य को लगाना पड़ेगा। अब आचार्य के लगाने के लिए उसको तनख्वाह भी देने पड़ेगी, क्योंकि अब तनख्वाह दोगे तो वो नहीं दोगे तो फिर वो खाएगा, उसका परिवार क्या खाएगा? आचार्य के परिवार होते हैं, तो उनके वो खाएंगे पिएंगे, उनका जीवन कैसे चलेगा? तो उसके लिए समाज को उठ के ऊपर आना पड़ेगा, जिससे एक समिति बनाए। ग्रामीण समाज जो भी है, वो अपनी अपनी समाज के लिए औस्तान करने के लिए कमेटी गठित करके, और उसमें जन के हिसाब से, परिवार के हिसाब से जो अनुशासन, जो मदद दे सके वो मदद करें उसमें। और मदद करेंगे तो फिर वो जो संस्थाएं और जो भी बना रहे हैं बनाएंगे, उनको जो उसको देने के लिए पर्याप्त होगा। ये आपने जो गुरुकुल की बात की, इससे एक प्रश्न और आ रहा है। हम देखते हैं कि हिंदू समाज जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो भगवत गीता का एक श्लोक नहीं सुना पाएंगे, लेकिन आप
अदर धर्मों में देखिए तो बच्चे बचपन से ही सारी चीज सुना, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को पकड़ रहे हैं और हमारे बच्चे उनकी पश्चिमी सभ्यता को पकड़ रहे हैं, तो हम अपनी सभ्यता से ही तो वंचित हो रहे हैं। और हमारे माता पिता जो पैदा बच्चा को कर रहे हैं वो एजुकेट नौकरी कराना चाह रहे हैं, नौकर बनाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो नौकर नहीं बनाना है, उसको राजा बनाना है। नौकर बनाओगे तो नौकरी में ही रह जाएगा वो, राजा बनाओगे तो कुछ कोई बिजनेस कराओ, कुछ घर का उद्योग बनाओ, लोकल को वोकल करो। अभी प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लोकल पर वोकल हो, तो लोकल हमारी जो चीजें हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, जिससे नौकरी की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नौकरी करने तो हमारे यहाँ खुद दूसरे देशों से आएंगे। 4 आदमी का हम उद्योग लगाएंगे तो हमको आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो हम दूसरे से मंगाएंगे। तो नौकरी के लिए पीछे मत पड़ो, सरकारों से ये तुम मत कहो कि देखो हमको नौकरी दो, और हमने बच्चा को शिक्षित कर दिया, एजुकेट बना दिया है। एजुकेट मत बनाओ, संस्कारी बनाओ। गुरुकुल की स्थापना होती है तो उससे देश में क्या क्या परिवर्तन आपको? देश में पहली बात तो रिश्ते कायम रहेंगे, हमारे नाते रिश्ते मजबूत होंगे, दृढ़ विश्वास होगा हमारे बच्चों के अंदर। किसी भी स्थिति में वो डगमगाएंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, किसी भी बात से वो मजबूत होंगे। जब वो मजबूत होंगे तो हमारा देश अपने आप ही मजबूत हो जाएगा, हमारे देश की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा। हम देखते महाराज जी, जो अपने धर्म सनातन को मानने वाले लोग हैं वही जो है अपने साधु संतों और महात्माओं पे सवाल उठाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? क्यों, उनको यही संदेश देना चाहूँगा, वो अपने गलेबान में झांके वो किसकी औलाद हैं, क्या हैं। उनको स्वयं को पता नहीं रहा हम किसकी संतान है। संतान तो वो भी सब, जितनी भी मनुष्य जाति जो भी है वो सब ऋषि मुनियों की है, और अपने आप वो संतों पे नहीं उठा रहा है, वो अपने आप पे सवाल उठा रहा है। तो वो उठाना बंद करें और आगे का सही मार्ग पे आए। सेकुलर बनने की कोशिश न करें जो पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दो। गीता के विषय में कुछ संदेश आप दीजिए। गीता के विषय में तो अब गुरु पीर दे रहा है, बड़े बड़े पीठाधीश्वर आचार्य लोग दे रहा है, हम तो क्या देंगे। महाराज जी, आप मतलब मैं देख रहा हूँ लोग जब आजकल संतों का सम्मान नहीं करते हैं, आज की पीढ़ी, फिर भी आप उनके लिए इतना जो है त्याग कर रहे हैं, इतना तप कर रहे हैं। वो तो साधु का कर्म है, वो तो साधु का कर्म है। तो सोने के सिंहासन पर बैठा दे तो कोई परवाह नहीं है, और मिट्टी के पर बैठे तो कोई परवाह नहीं है। हमको तो मान सम्मान से हम रहते हैं। ये तपस्या आपकी जारी रहेगी? हाँ। अनवरत। हमारे साथ में नागा बाबा हरिवंश जी महाराज थे, जिन्होंने सनातन को लेकर के एक संदेश दिया है, युवाओं को लेकर के एक संदेश दिया है। महाराज जी ने बहुत ही अच्छी और दिव्य बातें हम सभी को बताई हैं। महाराज जी की बताई बातों को आप फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।